अब उनकी नेचर है डॉक्टर साहब की, वो लड़े बिना रह नहीं सकते। सरकार में बिठा दो, मैं जब तक मेरे मन की नहीं होगी तो मैं लड़ लूंगा। तो डॉक्टर साहब का एडजस्टमेंट मंत्री के रूप में हो नहीं सकता। हाँ, इनको मुख्यमंत्री बना देती बीजेपी तो ये थोड़े टाइम बाद लड़ते तो पक्का। असली जो वसुंधरा जी के टाइम पोपाबाई का राज था, मुझे लग रहा है कि अब असली पोपाबाई का राज अब आया है। उसे 21 है, 19 नहीं है, जब कुछ भी नहीं है। तो मैंने तो उनको उस समय भी कहा मत जाओ आप, वो बीजेपी के लोगों के चक्कर के अंदर आके चले गए थे। अब उनकी नेचर है डॉक्टर साहब की, वो लड़े बिना रह नहीं सकते, जिस तरह मेरी नेचर है। मेरे को कहीं सरकार में बिठा दो, चाहे लड़ूंगा तो पक्का। सरकार में बिठा दो, मैं जब तक मेरे मन की नहीं होगी तो मैं लड़ लूंगा। और मन की जब ही होती है जब पूरी सरकार आती है। तो डॉक्टर साहब का एडजस्टमेंट मंत्री के रूप में हो नहीं सकता। इनको चाहे गृह मंत्री बनाते तो भी ये लड़ते, बड़ा महकमा देते तो भी लड़ते। हाँ, इनको मुख्यमंत्री बना देती बीजेपी तो ये थोड़े टाइम बाद लड़ते तो पक्का। और मैं ये आपको बता दूं, मेरे तो साथ रहे, मुझे पता है कुछ कारण कमियां होगी, उस समय चले गए। और बड़े मजबूत व्यक्ति है, लड़ने वाले, संघर्ष करते हैं हर आदमी के लिए। आप पेपर लीक की घटनाएं हो चाहे रीट की हो, मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे। आगे भी डॉक्टर साहब अगर स्वागत करते हैं, उनको नर्वस होने की जरूरत नहीं। उनको तो आना चाहिए राजस्थान को बचाने के लिए, अब आ जाना चाहिए। हम आज हो जाएंगे, डॉक्टर साहब आ जाए। अगर पायलट का दम घुट रहा तो वो भी आ जाए कांग्रेस में। अगर उनको नहीं दिख रहा फ्यूचर तो आ जाना चाहिए टाइम पे। और फ्यूचर है तो करो वहां पे, मना नहीं कर रहे किसी को। हम लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे, कोई आए या नहीं आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारी लड़ाई राजस्थान में जारी रहेगी, इस राजस्थान को बचाने के लिए। और असली जो वसुंधरा जी के टाइम पोपाबाई का राज था, मुझे लग रहा है कि अब असली पोपाबाई का राज अब आया है। ये उस पोपाबाई से भी पूरा, उसे 21 है, 19 नहीं है, जब कुछ भी नहीं है। कल मैंने देखा कि कांग्रेस के नेता किस तरह पुलिस कर्मियों के लिए बयान दे रहे थे। शर्म नहीं आती उनको? वो कर लेते 1 साल पहले, मना किया है किसी ने। लेकिन बयान से जिंदा रहना, अखबार में फोटो छप जाए, न्यूज कैसा है, दाब के भ्रष्टाचार किया और अब चले गए 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो कांग्रेस वालों ने लूटा राजस्थान को, अब बीजेपी लूट रही है। पहले बीजेपी ने लूटा, कांग्रेस ने दबाया, फिर कांग्रेस ने। तो लगातार 80 के बाद लगातार दोनों पार्टियां राजस्थान को लूट रही है। और हम प्रयास करें कि राजस्थान के जवान किसान को उसका हक और अधिकार दिलाएं, राजस्थान में कानून का राज रहे। आज जिस तरह ये मुस्लिम परिवार मेरे से मिला, एक डॉक्टर के गलत इंजेक्शन की वजह से मौत हो गई, इनकी माँ चली गई। तो मैं कमिश्नर से और इनसे बात मैंने करी है, आप बताएं भाई, ये डॉक्टरों को किसी लाइसेंस दे दिया कि किसी को भी मार दोगे आप और कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? ये कानून सबके लिए है। जब एमपी, मुख्यमंत्री, एमएलए गिरफ्तार होते, डॉक्टर भी गिरफ्तार होंगे। हाँ, ये सही बात है, हड़ताल करके इकट्ठे हो जाते हैं तो दूसरे लोग भी हड़ताल करेंगे इस मामले में। डॉक्टरों की वाजिब हड़ताल का हमने पक्ष लिया, वकीलों की वाजिब हड़ताल का पक्ष लिया। लेकिन गलत तरीके से कोई ये कहता है कि मैं तो मारूंगा और उसके बाद हड़ताल में बैठ जाऊंगा, तो ये चीज़ कतई राजस्थान में बर्दाश्त नहीं होगी। और मैं इस परिवार की मदद करूंगा, आवश्यकता पड़ी तो इसके साथ हमें बैठना पड़ा तो बैठेंगे। जो भी डॉक्टरों ने गलती करी है, अगर ये सही है तो गिरफ्तार होने चाहिए, जेल के अंदर जाने चाहिए। अभी मेरे आते ही मामला मेरे सामने आया था। कमिश्नरेट जहाँ बनाए जयपुर जोधपुर के अंदर, फेल है पूरे दोनों कमिश्नरेट। क्या हो गया बताओ मुझे? कमिश्नरेट बनाने के बाद क्या हो गया? अपराध रुक गए क्या? अपराध तो बढ़े हुए हैं। सीबीआई आपको जोधपुर में आ ही रही है, बताओ। भौंरी के बाद से लगातार सीबीआई ने तो जोधपुर का एक तरीके से अपना घर ही बना लिया। लगातार हर मामला आता है सीबीआई में जाता है, सर्किट हाउस सीबीआई के लिए बुक होता है। अब आपके दोनों लवली कंडारा और अनिता जाट हत्याकांड को लेकर सीबीआई आ रही है। ये हमारा ही संघर्ष था।